ये बहन लगातार बीमार रहते, कभी पेट में दर्द, कभी इन्फेक्शन, सर में दर्द, इस प्रकार लगातार ये मेडिसिन दवाइयाँ खाते ही रहते थे और बताते कि ये पिछले 4 साल से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। इनके मन में एक बोझ सा बना रहता था, डिप्रेशन इनके जीवन में लगातार काम करता था। इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतने ज्यादा हालात थे कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। तो बताते कि नेगेटिविटी लगातार इनकी वाइफ के जीवन में काम कर रही थी। इस सिस्टर का नाम प्रीतपाल कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है जिनका नाम बलविंदर है और ये अमृतसर के गांव दशमेश नगर के रहने वाले हैं। और आज ये परिवार अपनी टेस्टमनी बताने के लिए आए हैं। ये भाई बताते कि 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी और बताते कि शादी के बाद जैसे हर इंसान की चाहत होती है कि उनके घर अपना बेबी हो, तो ये बताते कि इसी प्रकार इनकी भी ये चाहत थी, इच्छा थी कि इनका बेबी हो। तो बताते कि नेगेटिविटी लगातार इनकी वाइफ के जीवन में काम कर रही थी। ये बहन लगातार बीमार रहते, कभी पेट में दर्द, कभी इन्फेक्शन, सर में दर्द, इस प्रकार लगातार ये मेडिसिन दवाइयाँ खाते ही रहते थे और बताते कि अपने जीवन में लगातार इनके मन में एक बोझ सा बना रहता था, एक डिप्रेशन इनके जीवन में लगातार काम करता था और बताते कि ये पिछले 4 साल से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और इनका कहना है कि फिर किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी और जब गुड न्यूज़ दी तो उससे पहले इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा गरीबी थी, इतने ज़्यादा हालात थे कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। और फिर किसी ने इनको जब प्रभु के बारे में बताया और पहली बार ये सुखपारा एमनेस्टी में आए कलीसिया, और जब सुखपारा एमनेस्टी में आए तो परमेश्वर के दास के मुख से इन्होंने परमेश्वर की जानकारी को, परमेश्वर की पहचान को सुना। तो जब इन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को सुना तो ये बढ़ना शुरू हो गए और इन्हें समझ आई कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। हालात, बीमारियां, सारी मुश्किलें परमेश्वर के पास आकर दूर हो सकती है। तो ये बताते कि लगातार हजूरी को अटेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया और उसके बाद ये बताते कि इस बहन ने जब भी मास प्रेयर में खुदा के दास के मुख से बेबी ब्लेसिंग के वर्ड्स आते थे, प्रेयर की जाती थी, तो ये बहन बताती कि अपने लिए उन वर्ड्स को रिसीव करते थे और बताते कि जब वर्ड रिसीव किया तो ये बहन 4 साल के बाद कलीसिया प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद जब ये बहन प्रेग्नेंट हुई तो फिर से हालात ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। नेगेटिविटी का प्रभाव फिर से इनके जीवन में बढ़ना शुरू हो गया। ये बताते कि जब तीन मंथ था, इनको 3रा महीना लगा हुआ था, तो उस समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई और बताते कि बहुत ज्यादा कमजोर थे, खाना बिल्कुल भी नहीं खाते थे, अच्छे से अपनी केयर नहीं कर पाते थे और बताते कि लगातार उस समय भी सर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, ये सारे हालात इनके जीवन में चल रहे थे और ये दवाइयाँ ले रहे थे। और इनका कहना है कि जब 3रा महीना था तो उस समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका टेस्ट करवाया, बताते कि MRI हुई, स्कैन हुए, बताया गया, डॉक्टर ने इनको बताया कि आपका जो बेबी है वो पूरी तरह से वॉश हो चुका है और आपको अब भी अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो आइए हम इनकी वो रिपोर्ट स्क्रीन पर देखेंगे। आप देख सकते कलीसिया उस रिपोर्ट को, आप देख सकते उस रिपोर्ट को जिसमें डॉक्टर ने इनको ये इन्फॉर्म किया था, ये बताया गया था। बताते कि डॉक्टर ने ये बताया था कि आपका बेबी पूरी तरह से आपका अबॉर्शन होगा क्योंकि कुछ पीस अपने आप ही ब्लड के थ्रू बाहर आ चुके हैं और एक ब्लड का बड़ा पीस अंदर रह चुका है। और बताते कि डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपको पेट में इन्फेक्शन होने का डर है, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन फैल सकती है, इसीलिए आपको इमीडिएटली अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो ये बताते कि उस समय इनके जीवन में हालात चल रहे थे, गरीबी थी और ये भाई बताते कि इनके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि ये अबॉर्शन करवा पाते। तो उस समय ये उस दुख की घड़ी में, दुख के हालात में चर्च में आए और उस समय अपोस्टल जी से इनकी मुलाकात हुई और अपोस्टल जी ने इनके लिए प्रार्थना की। तो ब्रदर जी बताइए कि उस समय आपके पास पैसे थे कि आप अपनी वाइफ का अबॉर्शन करवा पाते? नहीं सिस्टर जी, बहुत गरीबी थी उस समय। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी कि आपके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे। और ब्रदर जी अब जब आप चर्च आए तो फिर अपोस्टल जी के द्वारा परमेश्वर ने आपको क्या वर्ड दिए? परमेश्वर ने यही वर्ड दिया कि ये बेबी को कुछ भी नहीं हुआ है। कलीसिया ये कहना चाहते कि उस समय जब आए तो ये बहुत ज्यादा नर्वस थे, घबराए हुए थे, क्योंकि जो हालात में विश्वास करना चाहिए इंसान को
वो विश्वास अभी इनके अंदर नहीं बना था। पूरी तरह ये डरे सहमे थे और अपोस्टल जी के द्वारा वर्ड आया कि कुछ भी नहीं होगा आपके बच्चे को। और उस समय लगातार 1 महीने की प्रार्थनाएं चर्च में चल रही थी और परमेश्वर के दास ने वर्ड दिया कि आप लगातार आओ चर्च और आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तो बताते कि इन्होंने लगातार प्रार्थना को अटेंड किया। परमेश्वर के दास के मुख से जो परमेश्वर ने वर्ड दिए थे, इन्होंने उसी घड़ी उन वर्ड्स को अपने जीवन में ले लिया और लगातार ये चर्च आते थे, रोज प्रार्थना करते थे और लगातार उन वर्ड्स को पूरा करते थे। और बताते कि जब उसके बाद वर्ड पूरा करने के बाद इनके कलीसिया टेस्ट हुए तो अब बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल था। जो बच्चा डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी वो बच्चा बना ही नहीं है, अबॉर्शन होगा और जो एक पीस रह गया उसे भी बाहर निकाला जाएगा। तो उसके बाद कलीसिया इनकी वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल आए और 9 महीने तक परमेश्वर ने इनको और इनके बच्चे को अपने सुरक्षित हाथों में संभाल कर रखा। और 9 महीने के बाद परमेश्वर जी ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर दिया है। कलीसिया आज इनके हाथ में इनका वो बेबी है, इनकी वो ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने इन्हें दी है। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए खुदावन की इस बड़ी बरकत का, आशीष का। कलीसिया जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है, आज वो भी इस टेस्टिमनी को अपने लिए रिसीव करेंगे और कहेंगे पिता से कि पिता आज इस गवाही के द्वारा मैं भी आत्मा से भरूंगा और मैं भी बड़ी गवाही के साथ आऊंगा। सब जन जबरदस्त तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए इस गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।